मंगलकारी नव पर पूरी का तीसरा दिन है। 2 दिनों में हम लोगों ने देव तत्व की आराधना की। देव तत्व में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पद आते हैं, एक अरिहंत पद और दूसरा सिद्ध पद। तो 9 पदों की कैबिनेट में अरिहंत परमात्मा प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं, बड़ा प्रधान है, और दूसरे पद में सिद्ध पद है। तो सिद्ध पद यानी कि राष्ट्रपति जैसे, अरिहंत परमात्मा बड़ा प्रधान जैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं। तो सिद्ध परमात्मा राष्ट्रपति जैसे। तो देव तत्व के बाद गुरु तत्व आता है। तो गुरु तत्व में आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, इन 3 पदों का समावेश गुरु तत्व में होता है। तो जब तक अरिहंत परमात्मा रहते हैं, वहां तक शासन की जिम्मेवारी, शासन की रक्षा अपनी वाणी के द्वारा, धर्मोपदेश के द्वारा, धर्म देशना के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। और जब तीर्थंकर का समय पूरा हो जाता है, निर्वाण हो जाता है परमात्मा का, तो परमात्मा के निर्वाण के बाद गणधर भगवत आते हैं। गणधर भगवंतों का समय होता है और कुछ समय के बाद गणधर भगवंत भी मोक्ष में सिधार जाते हैं। तो इनके मोक्ष में जाने के बाद, गणधर भगवंतों के समय के बाद आचार्य भगवंतों का समय आता है। तो तीर्थंकर और गणधर भगवंतों की अनुपस्थिति में शासन की
रक्षा करना, शासन की प्रभावना करना, धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारियां आचार्य भगवत की होती। तो भगवान महावीर स्वामी के बाद यहाँ पर यानी कि भरत क्षेत्र में कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हुआ। यानी इस समय इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, अरिहंत परमात्मा का विरह है, और अरिहंत परमात्मा के विरहावस्था में आचार्य भगवत तीर्थंकर के समान माने गए हैं। और इसीलिए कहा गया कि तीर्थ समोस्मी, एक जगह पर बताया गया कि तीर्थ समोस्मी, तीर्थंकर के समान आचार्य भगवत होते। यानी कि यहाँ पर ऐसा समय होता है कि यहाँ पर हमेशा तीर्थंकर परमात्मा का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो तीर्थंकर परमात्मा की अनुपस्थिति में हमारे लिए आचार्य ही तीर्थंकर के तुल्य होते हैं, और आचार्य भगवत हम सबकी सकल श्री संघ की रक्षा करते हैं, धर्मोपदेश के द्वारा धर्म में सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर श्रीपाद कथा में आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज आचार्य पद का स्वरूप बता रहे हैं कि आचार्य भगवत कैसे होते, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक गाथा में बताया। जैसे हम सभी जानते हैं कि 36 गुणों को पंचदीय सूत्र में 36 गुणों का वर्णन किया गया है, और हम वंदन करते समय हम बोलते हैं कि 36 गुणों यानी मेरे जो आचार्य भगवत हैं वो 36 गुणों से युक्त है। यानी हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आचार्य भगवत हैं, वो 36 गुण वाले होते हैं, और वो हमारे गुरु हैं, जिसके अंदर जिसके जीवन में 36 गुण हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे आचार्य भगवत हैं। तो रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराजा ने कहा कि आचार्य भगवत का जीवन कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि पंचायार पवित्र विशुद्ध शुद्ध देशना जूते पर ओयार परिकर परे नित्यम छाए यानी कि आचार्य भगवत ने कहा कि सूर्य बलों का ध्यान करो। जो हमारे आचार्य भगवत हैं, ऐसे सूर्य बलों का आचार्य भगवंतों का ध्यान करो। नित्यम चाहे सूर्य यानी नित्य यानी हमेशा हमको आचार्य पद का, अपने गुरुओं का, अपने आचार्य भगवत गुरु का हमको ध्यान करना चाहिए। अपने मन मंदिर में अपने गुरु को विराजमान करना चाहिए। तो यहाँ पर इस गुरु का ध्यान करने के लिए, आचार्य भगवतों का
ध्यान करने के लिए बताया। तो वे आचार्य भगवान कैसे होते हैं कि प्रशांत सूर्यराम, यानी कि हमारे सुरेश्वर आचार्य भगवान कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। तो आचार्य भगवान रत्न श्रीधर सुरेश्वर जी महाराज ने कहा कि पंचायान पवित्र, यानी आचार्य भगवान का जीवन पंचाचार से पवित्र होता है। पंचाचार यानी 5 प्रकार के आचार होते हैं। आचार्य भगवान के 5 प्रकार के आचार होते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 प्रकार के आचारों का पालन आचार्य भगवान स्वयं करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। जो अपने साधु साथी होते हैं, श्रावक सरिका होते हैं, तो उन साधुओं को, अपने शिष्यों को भी, साथी भगवंतों को और श्रावक सरिकाओं को भी ये 5 आचारों का पालन करने के लिए आचार्य भगवान उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान का जीवन कैसा होता है, तो उनका जो जीवन होता है वो 5 आचारों से पवित्र होता है, शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है। जो ज्ञान के आचार हैं, जो दर्शनाचार के आचार हैं, चारित्राचार के आचार हैं, तपाचार के आचार हैं और वीर्याचार के जो आचार हैं, कहते हैं कि सभी आचारों का आचार्य भगवान पालन करते हैं और इसीलिए आचार्य कहा जाता है। यानी आचारों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? आचारों का पालन करते हैं और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आचार्य भगवान कहा जाता है। वैसे कोई डिग्री भी ले लेता है, उसको भी हम आचार्य बोलते हैं। एग्जाम देके, परीक्षा देके, यूनिवर्सिटी में परीक्षा होती है, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य। तो जिसने आचार्य की परीक्षा दे दी वो भी आचार्य क्या है? वो भी आचार्य, उसको भी हम आचार्य कहते हैं। कि वो पुरुष है या वे कोई भी होता है, कहते हैं कि उसने आचार्य की परीक्षा प्राप्त कर ली, यानी उसको आचार्य की डिग्री मिल जाती है। क्या मिल जाता है? आचार्य की डिग्री मिल जाती है, उपाधि मिल जाती है। तो वो भी आचार्य है। क्या है? जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो भी आचार्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो आचार्य भगवान, जिस आचार्य भगवान की बात कर रहे हैं, ये कैसे आचार्य हैं? तो कहते हैं कि जैसा वो बोलते हैं वैसा उनके जीवन में भी होता है, आचार में भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देते हैं, सिर्फ लेक्चर देना, ऐसा नहीं। यानी जैसा वो बोलते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, वैसा उनके जीवन में आचरण भी होता है। यानी खुद भी पालन करते हैं। ऐसा नहीं उपदेश किया और खत्म हो गया, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। यानी बहुत सारे ऐसे भी वक्ता होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं, इतना उनका सुंदर भाषण होता है, प्रवचन होता है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं होता। क्या होता है? जीवन में कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि बड़ौदा में एक बार सभा में सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा के नेतृत्व में एक सभा हुई और सभा में विषय था, बोलने के लिए विषय था अहिंसा, धर्म, यानी अहिंसा पर बोलना। तो बहुत सारे वक्ताओं ने उस सभा में भाग लिया। सभी ने अपने अपने विचार रखे, अपने वक्तव्य दिए। तो एक वक्ता खड़ा होता है और उन्होंने अहिंसा के ऊपर, जीत दया के ऊपर इतना सुंदर वक्तव्य दिया, प्रवचन दिया, भाषण
किया और तो भाषण पूरा बोलने को जा रहा था तो वक्ता बोलता है तो शरीर पसीने से भर जाता है, तरबतर हो जाता है। तो उसने अपने जेब में से अपना पसीना पोंछने के लिए नैपकिन निकाला, रुमाल निकाला। उसको ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और नैपकिन निकालने गया और नैपकिन निकाला तो उसके नैपकिन में अंडे थे अंडे। और जैसे उसने नैपकिन निकाला कि लोगों के सामने, सभा के सामने ही तो 4-5 अंडे रखे थे नीचे गिरे। लोगों ने देखा, महाराजा ने देखा कि इसने इतना बढ़िया सुंदर भाषण किया, लोगों को समझाया, अहिंसा के बारे में समझाया, लेकिन खाता क्या है? अंडे खाता है। क्या खाता है? अंडे खाता है। यानी इसके जीवन में कुछ नहीं। सयाजीराव ने महाराजा का लास्ट में नंबर तो महाराजा का ही था बोलने का, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश को ऐसे वक्ताओं ने डुबोया। क्या है कि वक्ता तो है लेकिन जीवन में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारे तो यहाँ पर जिन शासन के जो आचार्य भगवंत होते हैं उनके जीवन में आचार भी होता है, आचरण भी होता है। क्या होता है? आचरण भी होता है। 36 गुणों से युक्त होते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंतों की यहाँ पर बात करनी है कि यहाँ पर समय समय पर ऐसे महान शासन प्रभावक आचार्य भगवंत हुए हैं। जैसे हमको कुमारपाल महाराजा जैसे राजा मिला और उन्होंने जिन शासन की प्रभाव में तो उसके पीछे आचार्य भगवंत योगदान किसका है? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र मिश्र जी महाराजा का है। अकबर बादशाह अहिंसा प्रेमी बना, हमारी प्रवर्तन करवाया, तो उसके पीछे भी आचार्य भगवंत कौन थे? आचार्य भगवंत थे। एक भक्तामृत स्तोत्र की रचना करने वाले आचार्य भगवंत थे। उपसर्गहरण स्तोत्र की रचना करने वाले भी आचार्य थे। भद्रबाहु स्वामी महाराजा थे। हम उज्जैन जाते हैं भाई अवंती, तो वहाँ पर अवंती पार्श्वनाथ कौन है? अवंती पार्श्वनाथ है। तो वहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की गई। तो कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करने वाले भी आचार्य भगवंत थे, जिसका नाम सिद्धसेन दिवाकर। क्या था? सिद्धसेन दिवाकर था। तो कहते हैं कि सिद्धसेन दिवाकर के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक समय के वो कट्टर ब्राह्मण। क्या थे? कट्टर ब्राह्मण थे। यानी अपने धर्म के प्रति वो इतने कट्टर थे कि उसका कहना था कि रास्ते में कोई सांड बाण आ जाए और कुचल दे, हाथी गाती आ जाए तो अपने पाँवों के नीचे कुचल दे, कोई सामने से कोई जानवर आ जाए तो बचने के लिए आदमी कोशिश तो करता है, इधर उधर छिपने की कोशिश करता है। तो उसका ऐसा कहना था कि अगर कोई जानवर बांधकर आ जाए तो मरना पसंद करूँगा, लेकिन अगर कोई जैन मंदिर है तो मैं जैन मंदिर में घुसूंगा। क्या आदमी को कोई दरवाजा खुला मिलता है तो अपने आप को बचाने के लिए घुस भी जाता है, किसी घर में भी, किसी के घर में भी घुस जाता है। तो इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। लेकिन ये इतने कट्टर थे, मर जाऊंगा लेकिन मंदिर में नहीं जाऊंगा, किसी के मंदिर में नहीं जाऊंगा। इतना वो कट्टर ब्राह्मण था। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, उस समय उसका नाम कुमुत्तर। क्या नाम?
कुमुदचंद्र था, पहला का नाम कुमुदचंद्र था। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अगर मुझे कोई शास्त्रार्थ में हरा दे, पराजित कर दे, तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। तो एक बार वो जा रहे थे और इधर से जैनाचार्य वृद्धवादी सुनी आ रहे थे। तो रास्ते में एक कुमुदचंद्र मिल जाता है और कुमुदचंद्र ने आचार्य भगवत को कहा कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और अगर मैं हार गया, आपने मुझे हरा दिया, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, यानी मैं दीक्षा ले दूंगा, जैन धर्म का मैं साधु हो जाऊंगा। तो आचार्य भगवत ने कहा कि हम शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन हमारा निर्णय कौन करेगा कि कौन हारा और कौन जीता? क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही। तीसरा जज भी तो चाहिए, रिजल्ट कौन तैयार करेगा? तो बकरी भेड़ बकरियां तो चला रहे ग्वाले, हमारा निर्णय ग्वाले करेंगे। तो ग्वालों को बुला दिया, तुम मान जाओ कि हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं और आपको डिसीजन देना है, निर्णय देना है कि कौन हारा और कौन जीता। तो टॉस कुमुदचंद्र ने जीत लिया। तो कुमुदचंद्र पहली बारी उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपने विचार रखे। तो ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे, जानकार थे। तो उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत में अपनी बात रखी, बात बताई। धारा प्रवाह में संस्कृत भाषा में बोलते रहे। लेकिन ये लोग अनपढ़ थे, वाले थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया, संस्कृत भाषा समझ में ही नहीं आई। क्योंकि ये लोग पढ़ी नहीं थी, संस्कृत पढ़ी नहीं थी और ये संस्कृत में बोलता गया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। कि आखिर वृद्धवादी का नंबर आया, तो वृद्धवादी ने भी अपना बोलना चालू किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो श्रोता वो गांव के लोग हैं, वाले लोग क्या हैं? वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम तर्क की बात करेंगे, ऊंची बात करेंगे, तो इनके पहले कुछ पढ़ने वाला नहीं है, कुछ समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि श्रोता को भी देखना पड़ता है। यानी जो हम बात कहते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि सुनने वाले को देखकर हमको बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। मैं बोलूँ और आपको समझ में कुछ नहीं आता है, तो मेरा बोलना भी बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। सामने वाले को समझने को आना चाहिए। हमारे इंद्रजीत महाराजा एक बार वो यात्रा कर रहे थे, किसी गांव में वो रुके हुए थे। तो वहाँ पर कुछ कर्मचारी लोग, गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी लोग प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि हम आज हमारे गांव में जैनाचार्य भी पधारे हुए, जैन साधु पधारे हुए हैं और इधर इस सभा का आयोजन है। तो हम महाराज जी को, जैन साधु को भी विनती करते हैं और उनके भी हम विचार सुनते हैं। और ऐसा करके लोग आए और गुरुदेव को विनती किया कि आप हमारी सभा में पधारिए, आज हमारे गांव में सभा का आयोजन है। तो गुरुदेव ने कहा कि किस बारे में सभा का आयोजन, किस बारे में है? तो बोले कि सरकारी कर्मचारी लोग आए हैं और हमारे गांव में एक बड़ा सा मत्स्य उद्योग खोलना चाहते हैं। मतलब तालाब जैसा बना के, मतलब वहाँ पर उसका पालन पोषण करते हैं, मतलब बेचते हैं। तो इस तरह से मतलब सरकारी लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे और उन्होंने सभा रखी हुई है गांव के लोगों ने, तो आपसे क्यों पधारिए? तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आऊँगा तो सही, लेकिन मैं जो सभा का विषय है उसके विरुद्ध में बोलूँगा। मैं तो एक जैन साधु हूँ, हम तो ये सब बंद करवाते हैं। क्या करते हैं? हम बंद करवाते हैं, तो हमारा तो रास्ता अलग है। क्या
हमारा रास्ता ही अलग है। तो बोले कि ठीक है, हम आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। और लोगों ने विचार विमर्श किया और सबने निर्णय लिया कि भले आचार्य हमारे विरुद्ध बोले, हमारे विचारों के विरुद्ध बोले, लेकिन सुनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें पता है। तो जो बोलना वो बोले, अपने को क्या है तो भी बोले। सभा में पढ़ाते गए और उन्होंने देखा कि सारे लोग गांव के लोग हैं और बुद्धे ने सोचा कि ये लोग किसी को जाने या न जाने, लेकिन महात्मा गांधी को तो जानते ही। क्या है, महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते ही, क्योंकि राष्ट्रपिता थे। तो महात्मा गांधी का नाम लेकर बुद्धे ने अपना प्रवचन चालू किया कि महात्मा गांधी ऐसे थे कि जब वो विदेश गए तो विदेश जाने से पहले उन्होंने नियम लिए कि मैं अंडे नहीं खाऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। इस प्रकार से नियम लेकर गए थे। मैं अहिंसा का पालन करूंगा, ऐसा करके गए थे। और वो सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने अपने देश को आजाद करवाया, आजादी दिलाई। तो ऐसे महात्मा गांधी के हम सब लोग हैं, देश के लोग हैं। मैं तो और क्या कह सकता हूँ कि मछलियों को पालोगे, पोसोगे, तो फिर उसको मारोगे, खाओगे। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ कि गांधी के भक्तों को, अनुयायियों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, सबका भला हो। तो गुरुदेव का इतना ही बोलना था और लोगों ने कहा, सब लोग खड़े हो गए और कहा कि हम अपने गांव में मछली उद्योग नहीं खुलने देंगे। और इस तरह से पूरे गांव वालों ने विरोध किया कि ऐसा पाप का काम अपने गांव में हम होने नहीं देंगे। तो इस तरह से कहते हैं श्रोता को भी देखना पड़ता है। तो वृंदवादी ने देखा कि गांव के लोग हैं, वाले सब है, अनपढ़ हैं। तो उन्होंने तो गांव की भाषा में, देसी भाषा में बोलना चालू किया। अपने हाथ में जो रजोभरण था वो रजोभरण लेकर वो बोलने लगे, नाचने लगे कि नदी मार दो, यानी किसी को मारना। आचार्य भगवत ने कहा नदी मार दो, यानी किसी को मारना मत, हिंसा मत करना, नदी चोरी हो, यानी चोरी मत करना। गाँव के लोगों को यही पता जाता है किसी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना। तो इस तरह से आचार्य भगवत बोलने लगे, नदी मारियो, नदी चोरियो, नदी परदार से लियो, परस्त्री गमन मत करना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत बोले और वालों को समझ में आ गया और उन्होंने घोषणा कर दी कि आचार्य जैनाचार्य विजयी हुए हैं, विजय जीत गए। क्या है, जीत गए हैं। तो कुंवर चंद्र हार गए। क्या हुआ, हार गए। शरद के अनुसार शरद के पिताजी को हार गए, वृद्धवादी से शास्त्रार्थ में हार गए। तो उसी समय उन्होंने अपने प्रण के अनुसार आचार्य भगवान के पास दीक्षा ले ली, शिष्य बने। क्या बने, शिष्य बन गए और महान शासन प्रभाव आचार्य भगवान बने। विक्रम राजा को प्रतिबोधित करने वाले ऐसे हमारे आचार्य भगवान सिद्ध से दिवाकर श्री महाराजा हुए। तो ऐसे तो बहुत सारे आचार्य भगवान रहे। हम आर्य सिंह का नाम लेते हैं कि जिन्होंने हमको संप्रति महाराजा जैसा राजा दिया और उन्होंने शासन की प्रभावना किया, शासन की प्रभावना की। तो जो हमारे आचार्य भगवत होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र और काम भाव को देखते हुए शासन की प्रभावना करते हैं। हमारे गुरुदेव आत्माराम जी महाराजा ने जब वो आचार्य भगवंत थे तो उस समय अमेरिका से आमंत्रण आया कि आपको शिकागो पधारना है, सर्वधर्म परिसर में अपना प्रवचन देना है, अपनी स्पीच देनी है। तो उस समय आचार्य भगवंत ने चिंतन किया। पंजाब के श्री आचार्य भगवंत
श्रीमती वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा के साथ विचार विमर्श किया और सोचा कि जैन धर्म को सातों समुद्रों पार पहुंचाने का, प्रचार प्रसार करने का एक गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है, स्वर्णिम अवसर आया है, तो उसको गंवाना नहीं है। लेकिन हम साधु है, जैन साधु अपने साधु धर्म की भी मर्यादा है, तो साधु धर्म की मर्यादा को देखते हुए हम तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपना एक प्रतिनिधि तैयार करके भेज सकते हैं और इस तरह से हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों का, अहिंसा, अहिंसा, अप्रिय जैसे सिद्धांतों का प्रचार हम विदेशों में कर सकते हैं। तो उस समय महुआ निवासी भावनगर हम जाते, पालीताना भावनगर, और भावनगर से हम आगे जाते हैं अजारा पार्श्वनाथ का तीर्थ आता है, पूना अजारा, तो वहाँ पर महुआ नगर क्या है, महुआ नगर शहर, तो महुआ के निवासी थे वीरचंद्र राघव गांधी। तो उस समय पढ़े लिखे जैन समाज के विद्वानों में उनका नाम था। सबसे ज्यादा अगर कोई विद्वान था श्रावकों में, तो वो वीरचंद्र राघव गांधी था। और वीरचंद्र राघव गांधी के ऊपर गुरुदेव की नजर गई कि उसको यहाँ पर अपने पास बुलाया जाए, और उनको बुलाया गया और सारी बात बताई गई कि आपको अमेरिका जाना है। कहाँ जाना है? अमेरिका जाना है, और वहाँ पर जाकर अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, सर्वधर्म परिषद में अपना प्रवचन देना, आमंत्रण आया है। तो उस समय वीरचंद्र राघव गांधी ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे इस जैन दर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मेरे को भाषा आती है, इंग्लिश भाषा आती है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक मुझे धर्म का नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वहाँ तक मैं वहाँ जाके क्या बता पाऊंगा। तो फिर आत्माराम महाराज साहब ने कहा कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ रह जाओ। तो वीरचंद्र राघव गांधी 6 महीने तक आचार्य भगवत के साथ रहते हैं। तैयार किया एक बड़ा महानिबंध तैयार करके वीरचंद्र राघव गांधी को दिया, और इस तरह से तैयार करके वीरचंद्र राघव गांधी को अमेरिका भेजा। और वहाँ पर जाकर वीरचंद्र राघव गांधी ने कई विद्वान ऐसे ही कहते हैं कि भारत से बहुत सारे लोग और भी गए थे, ऐसा नहीं कि जैन धर्म की तरफ से वीरचंद्र राघव गांधी गए, तो और भी बहुत सारे विद्वान गए थे। और उन विद्वानों में स्वामी विवेकानंद भी थे। विवेकानंद जी का भी नाम आता है कि उस समय विवेकानंद भी गए थे, और इधर से वीरचंद्र राघव गांधी गए थे। दोनों विद्वान थे और दोनों ने प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से पहली बार अमेरिका की धरती पर 7 समुद्रों पार धर्म को पहुंचाने वाले, जिन शासन की प्रभावना करने वाले हमारे गुरुदेव पंजाब विश्वविद्यालय न्यायमूर्ति चंद्र युग प्रधान आचार्य भगवत विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा थे। और उन्होंने पंजाब के श्री आचार्य भगवत सिंह वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा को तैयार किया, और कहा कि तुझे पंजाब की रक्षा करना है, पंजाब को आगे बढ़ाना है, श्री संघ का विकास करना है, आगे ले जाना है। मेरे से जितना हो सका मैंने किया है, लेकिन मेरे बाद तुझे पंजाब को संभालना है, पंजाब की रक्षा करना है। तेरे को ये जिम्मेदारी सौंप कर मैं जा रहा हूँ।
और पंजाब केसरी आचार्य विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज ने भी गुरुदेव के आदेश को आगम वाक्य माना और जीवन भर सिरोधार्य किया और पंजाब को ज्यादा समय दिया। और हम देखते हैं कि फिल्में भी बनी हुई है, बहुत सारी फिल्में बनी हुई है। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कैसा माहौल बन गया था, इसके बारे में बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। हम सिनेमा देखते हैं तो ये सिनेमा के दृश्य देख कर भी हम कांप जाते हैं कि उस समय ऐसे ऐसे दंगे हुए थे, ऐसी हिंसा हुई थी कि एक दूसरे को लोग काटी गुली की तरह काट देते थे। क्या करते थे? काट देते थे। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, एक बार तो उसके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। तो इस तरह से कहते हैं कि हम एक सीन देखते, दृश्य देखते हैं तो भी हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन पंजाब केसरी विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज का इतना चारित्र महान था कि उसके चारित्र की प्रशंसा और आचार्य भगवत आचार्य भगवत रामचंद्र श्रीश्वर जी महाराज है, कहते हैं कि वो आचार्य भगवत के एक तरह से मतलब गलती थे, लेकिन कहते हैं कि जब जब कोई चारित्र की बात आई तो उन्होंने पंजाब केसरी आचार्य वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज के चारित्र की प्रशंसा की कि ऐसा चारित्रवान चारित्रनिष्ठ कोई दूसरा विजय वल्लभ के और अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो पंजाब जैसे प्रांत में रहकर भी चारित्र के बारे में इतना सुंदर पालन किया और पंजाब की रक्षा की है। तो पंजाब की रक्षा करना उस समय गुजरावाला में गुरुदेव विराजमान थे और इस सकल श्री संघ को गुजरावाला श्री संघ को पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी अपने जैन भाई जैन कहते थे सभी को लेकर गुरुदेव यहाँ भारत आए और कहते हैं कि कोई भी यानी कोई अपनी मूर्ति पूजक ऐसे ही नहीं, तो स्थानीयवासी भी श्रावक श्राविकाएं थे, तेरापंथी भी श्रावक श्राविकाएं, सभी को लेकर गुरुदेव यहाँ पर भारत सभी को बचा कर लेकर आए थे। तो ऐसे तो हमारे आचार्य भगवत होते हैं, उस शासन की रक्षक संघ की रक्षा करते हैं। तो ऐसे महान आचार्य भगवत होते, तो ऐसे आचार्य भगवतों का आज हमको स्मरण करना है, उनको याद करना है, अपने गुरुओं के उपकारों को स्मरण करना है कि हमारे गुरुदेवों का हमारे पर इतने असीम उपकार है, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, जीवन दान दिया। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज ने भी अपने जीवन काल में शासन की प्रभावना की, शिक्षा, साधनिक भक्ति, संगठन, साहित्य का प्रचार प्रसार, एकता जैसे सिद्धांतों को लेकर उन्होंने जीवन भर शासन की प्रभावना की। तो ऐसे आचार्य भगवंतों को अपने स्मृति पटल पर लाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आचार्य भगवंत 36 गुणों से युक्त होते हैं और उनका जो वर्ण होता है वो पीला होता है। आचार्य भगवंत का वर्ण कैसा होता है? पीला होता है। अरिहंत का वर्ण श्वेत होता है, सिद्धपद का वर्ण रक्त होता है, लाल होता है और आचार्य भगवंत का वर्ण पीला होता है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसे अरिहंत है तो अरिहंत परमात्मा पुण्य की भंडार, यानी अरिहंत परमात्मा जैसे और व्यक्ति का कोई पुण्य नहीं होता है। जैसे पुण्यशाली अरिहंत परमात्मा होते हैं, वैसे संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। तो इसीलिए अरिहंत परमात्मा को पुण्य का भंडार बताया और सुख के भंडार सिद्ध परमात्मा होते हैं। यानी सिद्ध के पास सुख ही सुख है, सुख का खजाना है। क्या है?
सुख के भंडार सिद्ध परमात्मा होते हैं, जबकि आचार के भंडार आचार्य भगवंत होते हैं। कौन होते हैं? आचार्य भगवंत होते हैं। तो आगे क्या होता है उपाध्याय पद के बारे में हम आगे देखेंगे। तो हम श्रीपाद चरित्र को भी लेते हैं, कहानी को भी हमको देखना है, आगे बढ़ाना है, श्रीपाद चरित्र को भी आगे बढ़ाना है। तो अपना प्रसंग चल रहा था श्रीपाद कथा में कि महाराजा प्रजापाल महाराजा ने आवेश में आकर, क्रोधावेश में आकर अपनी पुत्री, अपनी बेटी का विवाह एक कोई व्यक्ति के साथ कर। ऐसे माँ बाप जो होते हैं, जैसे माँ होती है तो माँ का ज्यादा जो स्नेह होता है वो बेटे के ऊपर होता है। इसके ऊपर होता है, जितना स्नेह बेटे के ऊपर होता है उतना स्नेह अपनी बेटी पर नहीं होता है। यानी ज्यादा स्नेह माता का अपने बेटे पर होता है, जबकि पिता का जो स्नेह है वो ज्यादा बेटी पर होता है। इस पर होता है, बेटी पर होता है, चाहे दो तीन बेटियां हैं, लेकिन पिता का जो स्नेह होता है वो अपनी बेटियों पर ज्यादा होता है, बेटे पर इतना नहीं होता है। नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन ज्यादा स्नेह पिता का अपनी बेटी पर होता है। और इसलिए जो लड़ाई झगड़ा होता है, कहते हैं कि उसमें बाप बेटा तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि पिताजी और बेटी के बीच में बहुत ऐसे कम पसंद करते हैं कि मतलब इसको पिता का और बेटी का गलता नहीं है, गलती नहीं, पड़ती नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा ही संबंध होता है, मधुर संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर प्रजापाल महाराजा एक अपवाद, अपवाद बेटी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि बेटी से गिरा, नाराज हो गए। क्या हो गए? एकदम नाराज हो गए और क्रोधावेश में आकर उन्होंने वो ऊपर लाना के साथ कोई व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया। वो विवाह तो कर दिया, शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद माहौल बिगड़ गया। नगरी का जो माहौल था वो बिगड़ गया। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे, बेटी को नादान करते, बेटी को नादान किए, बड़ों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यानी एक कोड़ी को अपनी लड़की दे राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया, कोड़ी के साथ कोड़ी को दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया। बाप बोला इतनी जांच करता, इतना देख परख करके फिर अपनी लड़की किसी को देता है। लेकिन एक ऐसा बाप निकला कि मतलब वो सबसे कोड़ियों को दे दिया, कोड़ी को दे दिया, बेचारी वहाँ पर रहेगी, उसको भी कोड़ रोग हो जाएगा, बीमार वो भी हो जाएगी, जिंदगी बिगड़ जाएगी। ऐसे कैसा निष्ठुर पिता है। तो इस तरह से लोग इसकी भी निंदा कर रहे, राजा की भी निंदा कर रहे थे। कोई महीना सुंदरी की निंदा कर रहा था, कोई सुंदर माता की निंदा कर रहा था, कोई पढ़ाने वाले पंडित जी की निंदा कर रहा था। तो इस तरह से पूरा उज्जैनी नगरी का माहौल बिगड़ गया। तो प्रजापाल महाराजा ने देखा कि जो वातावरण है उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी। क्या होगा? नगर में अराजकता फैल सकती है। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि लोग ये महीना विवाह को भूल जाए, एक घटना को भूल जाए। और ऐसा करके का विवाह तो बाकी था, और पहले तो सगाई उसकी की थी, लेकिन पहला विवाह महीना सुंदरी का इसका हो गया। वही छोटी बेटी का पहले विवाह हो गया। तो अब सुंदरी का विवाह मैं ऐसा करता हूँ, 8 बार से धूमधाम से करता हूँ
कि मैना सुंदरी के विवाह को रोक टूट जाए। और ऐसा करके उन्होंने अपने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि शुभ मुहूर्त निकालो, और शुभ मुहूर्त में मैं अपनी बड़ी बेटी सुंदरी का विवाह करना चाहता हूँ। तो ज्योतिषियों ने पंचांग में देखा, मुहूर्त देखा, तो बोला कि राजन इस समय अच्छा मुहूर्त नहीं, यानी जिस समय मैना ने ऊपर राणा के गले में वरमाला पहनाई वो बड़ा सुंदर समय था, शुभ मुहूर्त था, लेकिन ये समय अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है। तो प्रजापाल महाराजा कहते हैं अरे तुम भी कैसे ज्योतिषी, अरे उस मुहूर्त में उसको कोरिया पति मिला, क्या मिला? उसको कोरिया पति मिला, और तुम बता रहे हो बढ़िया समय था, अच्छा मुहूर्त था, रहने दो तुम्हारे मुहूर्त, मेरे को कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने पंडितों को बाहर निकाल दिया, अपमानित करके उनको बाहर निकाल दिया। हालांकि वो सही बता रहे हैं, वो गलत नहीं, पंडित लोग गलत नहीं थे, जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने बताया, समय बताया। लेकिन राजा है, क्या है? राजा है, उन्होंने निकाल दिया, सभी को निकाल दिया और सुंदरी का विवाह बड़े ठाट बाट से धूमधाम से करता है। और शादी के बाद जो भी दहेज, हाथी घोड़ा, सोना चांदी रुपया पैसा जो कुछ देना था बहुत कुछ दिया, यानी मैना सुंदरी का जो हिस्सा था वो भी सुंदरी को दे गया, यानी डबल, यानी कोई कमी रखी नहीं। क्योंकि उसको तो ऐसा मैं ऐसा खर्चा करूँ कि मतलब कहने वाले प्रश्न को भूल जाए, तो इसीलिए उसने बहुत खर्चा किया। सुंदरी का विवाह किया, आडम्बर के साथ विवाह किया, शादी की, और शादी के बाद ये हरिकल कुमार भी वहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदरी का भी विवाह हो जाता है। दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है। तो अभी इधर क्या होता है? मैना सुंदरी का विवाह हुआ, तो वहाँ पर 700 कोड़ियों ने शिप्रा नदी के तट पर ले जाकर विधिवत अपने महाराजा का ऊपर राणा का विवाह करवाया। और इस तरह से विवाह की पहली रात है और मैना सुंदरी को ऊपर राणा कहते हैं कि मैना अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, यानी कि आवेश में आकर व्यक्ति कुछ भी काम कर लेता है, विवेक नहीं रहता है। लेकिन अब पिताजी का गुस्सा उतर गया होगा, शांत हो गए होंगे, तो अभी भी अपने पिताजी के साथ घर जा सकती हो और किसी और राजकुमार से शादी रचा सकती हो, विवाह कर सकती हो, मेरी छूट। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास जो रोग है, ये चेपी रोग है, कोढ़ रोग है, मैं भी पहले स्वस्थ था, क्या था? मैं भी पहले स्वस्थ था, लेकिन कोड़ियों के साथ रहते रहते मुझे भी बीमारी लग गई, मैं भी कुष्ठ रोगी बन गया। तो तू भी मेरे साथ रहेगी तो तेरी भी ये दशा होने वाली है, तेरा भी ये बुरा हाल होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि तू अभी भी जा सकती है, मेरी तरफ से छूट है। तो जब ऊपर राणा ने ऐसी बात कही तो मैना सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए और आंसू टपकने लगते हैं और कहती है कि ये पति देव, मेरे पिताजी ने आपको सौंपाया, भले कैसे बीमार है कैसे भी है, लेकिन आज नारी धर्म करने का एक कर्तव्य है कि अपने पति देव को साथ सहयोग दे, छाया की तरह हमेशा साथ रहे। मैं कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको छोड़कर
कभी भी जाने वाली नहीं हूँ और आइंदा आप कभी मेरे से ऐसी बात भी मत करना कि आप किसी और से शादी कर लो, किसी और से विवाह कर लो, ऐसी बात भी मत करना। मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। यानी कि हमारा विवाह हो गया और विवाह में आपके प्रति एक दूसरे से हमने क्या किया, प्रण किया है कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। तो हम अपना ये जो प्रण है वो निभाएंगे। क्या करेंगे? हम निभाएंगे। ऐसे आज नारी आयु कन्या की ऐसे संस्कार होते हैं। तो आप ऐसी बात मत करना। तो इस तरह से बातों में पूरी रात बीत जाती है। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, तो उस समय महिला स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाती है और अपने पति देव को कहते हैं कि पति देव, इस नगर में परिहंस परमात्मा का यानी ऋषभ देव भगवान का मंदिर, चलो दर्शन करने के लिए चलते। यानी कितनी श्रद्धा यहाँ पर महिला सुंदरी के जीवन में चरित्र से हमको ये जानने को मिलता है कि उनकी कैसी अटूट श्रद्धा होगी, आस्था होगी देव गुरु धर्म के प्रति कि दुखों का पहाड़ टूट चुका है, अकेली है, पूरा परिवार टूट गया है। माता पिता सेवक सखियां जब महल में रहती थी तो उसकी सेवा में सखियां दासियां अनेक दासियां रहती थी। लेकिन विवाह हो गया, शादी हो गया तो पूरा राज परिवार टूट गया, अकेली है। क्या है यहाँ पर? इसके साथ कोई भी नहीं है और एक सहारा आश्रय मात्र पति दे रहे। तो पति कोड़ी है। क्या है? कोड़ी पति है। तो ये सब जो कुछ हुआ वो सिद्धांतों को लेकर हुआ, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रही, अपने धर्म पर अड़िग रही, इसलिए उसकी ऐसी दशा हुई। लेकिन धर्म के प्रति कहते कि भले कुछ भी हो लेकिन मेरे कर्म नहीं। क्या है? मेरे कर्मों के कारण मेरे जीवन में दुख आया है, आपत्ति आई है। लेकिन जो धर्म है, धर्म तो रोज ही करता है। क्या करता है? धर्म का काम रोज ही करना है। तो कैसी श्रद्धा यहाँ पर महिला के जीवन में? कहते कि कुछ लोग रेत की दीवार जैसे होते हैं। यानी रेत की जो दीवार होती है उस पर एक आध बाल्टी पानी भी गिरा दो तो रेत की दीवार ढह जाती है, गिर जाती है। लेकिन कुछ लोग सीमेंट की दीवार जैसे होते हैं, तो उस पर जितना पानी गिराते जाओ सीमेंट की दीवार मजबूत पक्की होती जाती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते, श्रद्धालु होते हैं कि उनके जीवन में भी चढ़ाव उतार आते, कष्ट आते रहते हैं, लेकिन अपने देव गुरु और धर्म को कभी छोड़ते नहीं है। वो लगे रहते हैं, आराधना साधना वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर सुबह हुई और पति देव को कहते कि चलो भगवान के दर्शन करने जाना है। और ऐसा करके अपने पति देव को लेकर जिन मंदिर में ऋषभ देव परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाती हैं। जैसे मंदिर आया तो मंदिर के द्वार पर, प्रवेश के द्वार पर 3 बार निसी बोला और निसी बोलकर मंदिर में प्रवेश किया। और प्रवेश कर मंदिर प्रदर्शना दी, नमो जिनानम बोला। और नमो जिनानम बोलने के बाद वो परमात्मा की स्तुति करने लगे। क्या करने लगी? वो परमात्मा की स्तुति करने लगी। तो भाव से उसने ऐसी स्तुति की। क्या किया? भाव से स्तुति की कि वहां पर मौजूद शासन रक्षक देवों ने चमत्कार दिखाया। जो परमात्मा के हाथ में जो बिजोरा होता है, माला होती है, दोनों चलकर कुंभकर्ण के गले में माला आ गई, बिजोरा आ गया और इस तरह से चमत्कार हुआ। इस तरह से मन वचन काया की शुद्धि से उन्होंने परमात्मा की ऋषभ देव परमात्मा की
अब समझो आपका रोग गया, हमारे अच्छे दिन आए। क्या है? अच्छे दिन आएंगे। परमात्मा ने चमत्कार दिखाया है। क्या है? पर परमात्मा ने संकेत दिया है कि ये दुख की घड़ी रहने वाली नहीं है, दुख भी चला जाएगा। क्या होगा? ये जो दुख आया है ये दुख भी चला जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि महीना सुंदरी और श्रीपाल ने पहली बार शादी के बाद पहली बार प्रथम बार परमात्मा के दर्शन किए। ऋषभदेव परमात्मा के दर्शन किए। हमारे गुरुदेव पंजाब के श्री आचार्य वल्लभ सरस्वती महाराजा को किसी ने सवाल किया था कि महीना और श्रीपाल ने जो ऋषभदेव परमात्मा के दर्शन किए थे वो मूर्ति अभी कहाँ पर है? ऐसा किसी ने पूछा कि वर्षों पहले ये जो बात है वो मुनि सूरत स्वामी के समय की है। उनके शासन की बात है, तीर्थ की बात है। जब परमात्मा का शासन चल रहा है, मुनि सूरत स्वामी के समय की बात है। और उस समय महीना श्रीपाल हुए। मुनि सूरत स्वामी के समय में महीना और श्रीपाल हुए हैं। यानी उसके बाद तो 21 22 23 24 तीर्थंकर, यानी कितने 4 तीर्थंकर हुए। यानी कितना समय बीत गया? लगभग 11 लाख वर्ष बीतने मतलब गुजर गए। तो 11 लाख वर्ष तो कम नहीं होता, बहुत सारा समय है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा है। क्या है? हमारी जिंदगी 100 वर्ष की है, 50 60 80 वर्ष की है, तो हमारे लिए 1 लाख वर्ष की बहुत है। क्या है? हम कहते हैं इतना लंबा समय। तो यहाँ पर 11 लाख वर्ष पूर्व महीना श्रीपाल हुए थे और उस समय की मूर्ति है। क्या है? उस समय की मूर्ति है। और उस समय में ज्यादातर जो मंदिर थे वो ऋषभदेव परमात्मा की मंदिर, आगे भी मंदिर आएंगे वो भी ऋषभदेव परमात्मा के ही मंदिर आएंगे श्रीपाल चरित्र में। तो किसी ने पूछा गुरुदेव को कि वो मूर्ति अभी है कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो पंजाब के श्री आचार्य वल्लभ सरस्वती महाराज ने बताया कि वो जो मूर्ति है वो केसरिया जी में है। तो केसरिया बाबा आज भी कहते हैं कि वहाँ पर कोई जाकर परमात्मा की स्तुति करता है, अकेला होता है, एकांत होता है और भाव से परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा के श्री चरणों में जो पुष्प होते हैं वो पुष्प उछलने लगते हैं। क्या होते हैं? पुष्प भी उछलने लगते हैं। तो गुरुदेव ने बताया था कि वो और कोई मूर्ति नहीं है, तो केसरिया बाबा है, वो ही मूर्ति है। यानी श्रीपाल महीना ने जो दर्शन किए थे मूर्ति के दिन प्रतिमा के, वो ही मूर्ति है। कितनी प्राचीन मूर्ति है हमारे पास कि उस समय की 11 लाख वर्ष पहले की ये मूर्ति हमारे पास आज भी मौजूद है, विराजमान है। आज भी हम दर्शन वंदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो महीना ने दर्शन किया, परमात्मा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब बाहर आए, मंदिर के बाहर आए तो उपाश्रय क्या था? बाजू में ही आचार्य भगवान का उपाश्रय था। तो परमात्मा के दर्शन तो हो गए, दर्शन कर लिए, लेकिन अब आचार्य भगवान भी विराजमान है तो उपाश्रय में भी जाकर आचार्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और ऐसा करके अपने पति देव को लेकर, ये जो उनका जाना हो गया क्या है? एकदम मैं उसको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, जो कुछ पता है वो मैंने सुंदरी को है। और इसलिए मंदिर भी लेकर वो आई, अपने पति देव को लेकर आई। और अब गुरु महाराज का उपाश्रय है तो उपाश्रय में भी लेकर आई। तो जैसे ही उपाश्रय में प्रवेश किया और उनके पाठ पर विराजमान थे और प्रवचन करना, आचार्य भगवान का प्रवचन चालू था और प्रवचन के बीच में महीना सुंदरी आती है। तो उन्होंने इंद्रदाना को इशारा कर दिया कि भाइयों के पीछे जाके बैठो और उन बहनों के पास जाके महीना सुंदरी बैठे। आचार्य भगवान का प्रवचन चलता रहा, पूरा प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए।
लेकिन महीना और उसके बाद बैठे रहे। तो महीना को आचार्य भगवान पहचानते थे, जानते थे, क्योंकि महीना के मन में कोई शंका होती थी, तत्व के बारे में कुछ समझना होता था, तो वो आचार्य भगवान के पास आती थी और आचार्य भगवान से वो बातें पूछती थी, धर्म के बारे में, तत्वों के बारे में वो चर्चा करती थी। और इस तरह से मतलब वो जब वो समय होता तो मतलब वो आती रहती थी समय समय पर। तो आचार्य भगवान ने देखा कि जब महीना आती है कभी भी आई है तो उसके साथ आदमी, घोड़े, दास, दासियां, नौकर, चाकर सब कुछ बड़े आदर से आती थी, ठाट बाट से आती थी। लेकिन आज अकेली क्या है, आज अकेली कभी अकेली नहीं आई है। यानी कोई राजा के घर में है, कोई पोस्ट पर भी होता है तो कहते हैं कि उसकी सेवा में पुलिस हाजिर हो जाती है, हमेशा साथ में पुलिस रहता है। क्या है, हमेशा वो क्रिकेटर भी है, क्या है, टीम का क्रिकेटर है, कप्तान है, क्या है, टीम का कप्तान है। तो टीम का कप्तान भी कहीं पर बाहर भी जाता है तो अकेला नहीं जाता, उसके साथ पूरा नाव लश्कर, पुलिस वालों की गाड़ियाँ उसकी सुरक्षा में रहते हैं। क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं, बंदोबस्त करते हैं। सुनील तक गावस्कर क्रिकेटर है, तो हमारे मोदी अंधेरी में रहते हैं। तो वो पहले जब क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था तो उसकी ऑफिस में वो काम करते थे। तो कभी खेलने जाना पड़ता था, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास, इधर। तो उसका जो पिताजी था वो गावस्कर, सुनील गावस्कर के साथ भेजता है। वो छोटा था तो साथ में अपना आदमी चाहिए ऐसा करके वो भेजता था। तो बचपन से वो गावस्कर के साथ बड़ा प्रेम था, बड़ा प्यार था। तो जब उसने मतलब बेटी की शादी का प्रसंग आया तो सुनील गावस्कर को भी निमंत्रण दिया, मेरे को मना नहीं करेंगे, अरे आज लोग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बचपन का प्यार है, स्नेह है, तो मेरे आमंत्रण को ठुकराएंगे नहीं। और ऐसा करके उन्होंने आमंत्रण दिया, ऑफिस में जाकर उन्होंने आमंत्रण दिया। तो गावस्कर ने भी कहा कि मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊँगा, आप बचपन के मेरे साथी है, आपने मेरी बहुत सेवा की, मुझे संभाला है, तो मैं जरूर आऊँगा, आगा, लेकिन मेरे आने से आपको परेशानी हो जाएगी। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, पुलिस वालों का ये सब, इसको संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि बेटी को जो भी मदद करना है मैं अपनी तरफ से मदद में कर देता हूँ, ताकि मेरे आने से आपको परेशानी और बढ़ जाएगी। व्यवस्था कहाँ आप कर पाएंगे? तो इस तरह से उन्होंने एक रास्ता निकाला। तो एक क्रिकेटर भी होता है तो उसके पास कितने सारे लोग होते हैं, सुरक्षा में लोग होते हैं, पुलिस वाले ही थे। तो महिला सुंदरी की एक राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, उसका भी ऐसा ठाट बाट जब कभी भी आती थी तो बड़े ठाट बाट से आती थी। लेकिन आचार्य भगवान सोच में पड़ गए, क्या बात है कि आप अकेली आई हैं और इसके साथ एक नवयुवक कौन सामने कौन है? यानी ये बड़ा भाग्यवान लगता है, पुण्यशाली लग रहा है। और उन्होंने पूछा, महिला सुंदरी को पूछा कि तू अकेली क्यों आई है, तेरे साथ कोई नहीं, और ये भाग्यशाली पुरुष कौन है? कोयम करो तम है, यानी ये उत्तम पुरुष है, ये जो तेरे साथ जो पुरुष आया है वो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा पुण्यशाली है। ये कौन है? जब आचार्य भगवान ने ऐसा पूछा कि ये कौन, तू अकेली क्यों आई है और ये तेरे साथ कौन है, क्या विवाह हो गया, क्या हुआ? तो जब आचार्य भगवान ने ऐसा पूछा तो महिला की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई, अपनी कथा, अपने साथ जो घटा, जो बनाओ बना, वो सारा का सारा बनाओ उन्होंने अपने
आचार्य भगवत के सामने दिल खोल के बता दिया, बताया और अंत में कहा कि मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मेरे पर एक कष्ट आया, मुझे कोई पति मिला, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोग जैन धर्म की निंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? जैन धर्म अपने धर्म की निंदा कर रहे हैं। तो निंदा निवारण का कोई उपाय हो तो आप बताइए। मैं तपस्या कर लूंगी, जो कुछ आप करवाओगे वो मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मेरे धर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। आज छोटे छोटे लोग जो धर्म को जानते भी नहीं है, ऐसे लोग भी धर्म की निंदा करने लग गए हैं। तो मैं निंदा कैसे दूर हो, मेरे धर्म जय जयकार हो, शासन की प्रभाव ना हो, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो उस समय आचार्य भगवत ने कहा कि मैं ऐसे तो हम साधु हैं, एक जैन साधु हैं और जैन साधु के होने के नाते हम मंत्र तंत्र में पढ़ते नहीं। क्या है? मंत्र तंत्र में पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे उपाय है जैसे धर्म में जोड़ना, परमात्मा की उपासना करना, तो कैसे हम उपाय बता सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऊपर गाना का कोड़ रोग हुआ है, तो कोड़ रोग को दूर करना है। तो मैं आप लोगों को सिद्ध चक्र की आराधना बता, उपासना बता रहा हूँ और एक 9 पदों की आराधना करो। क्या करो? 9 पदों की आराधना करो। बलिहन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तब ये सिद्ध चक्र की आराधना करने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आनंद मंगल होगा और ये जो रोग है ये रोग भी दूर हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, काया निरोगी हो जाएगी। तो सारी विधि आचार्य भगवत ने बताई कि सिद्ध चक्र की आराधना किस प्रकार से करना है। सिद्ध चक्र को बनाया जाता है और इसे अलग अलग दिशाओं में स्थापित किया जाता है। जैसे पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में ओम नमो सिद्धार्थ में सिद्ध चक्र होता है, तो पूरा गोल गोल सिद्ध चक्र होता है। क्या होता है? हमारी 10 दिशाएं, कितनी? 10 दिशाएं होती हैं। तो इसमें कहते हैं कि पूर्व दिशा में ओम नमो सिद्धार्थ को स्थापित करो, यानी सिद्ध पद को स्थापित करो, और दक्षिण दिशा में ओम नमो आर्यज्ञानम पद को स्थापित करो, और पश्चिम दिशा में ओम नमो उपध्यायानम यानी कि उपाध्याय पद को स्थापित करो, और उत्तर दिशा में ओम नमो लोए सर्वसाधनम यानी साधु पद को स्थापित करो। और हमारे कोने होते हैं, दिशा विदिशा होती है, तो आपने कोण में ओम नमो को स्थापित करो। नैऋत्य कोण होता है, तो इसमें ओम नमो नानस्त यानी ज्ञान पद को स्थापित करो, और वायव्य कोण में ओम नमो चरितस्स, और ईशान कोण में ओम नमो तपस्स यानी तप पद को स्थापित करो। तो चारों तरफ हो गया। क्या हुआ? और बीच में यानी तो एक गोलाकार है, गल है, अष्टगल है, और कहते हैं कि इसमें बीच में, सबसे बीच में नमो अरिहंताम को लिखना चाहिए, स्थापित करना है। कैसे? बीच में नमो अरिहंताम लिखा हो, जो चित्र है, जो पोस्टर है, वो पोस्टर में दिशाओं के अनुसार लिखा गया है। और इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर 9 पदों को, इस तरह से 9 पदों को स्थापित करके हमको इसका ध्यान करना है, आराधना करनी है, और साथ ही आमीन का तप करना है। क्या करना है? साथ ही आमीन का तप करना है, और आमीन का तप करने से विधि पूर्वक आराधना साधना करने से
जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, एक और रोग भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से श्रीपाल महाराजा जैसे आचार्य भगवत ने विधि बताई और विधि के अनुसार श्रीपाल महाराजा होली की आराधना करते हैं, 9 आमीन करते हैं, 1 आमीन, दूसरा आमीन, तीसरा आमीन, चौथा आमीन। तो जैसे जैसे आमीन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके शरीर में फर्क पड़ने लगता है। क्या होता है? एकदम फर्क पड़ने लगता है। 9 आमीन हो गए, क्या हो गए? 9 आमीन हो गए तो उनका जो कोढ़ रोग था वो एकदम गायब हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। तो जब वो 9 पदों की आराधना पूरी हुई, सिद्ध चक्र यंत्र का प्रक्षालन किया गया और प्रक्षाल का जो जल होता है वो जल को अपने शरीर पर लगाया और जल से स्नान जल से कहते हैं तो उनका शरीर एकदम सुवर्णमय कांचनमय हो गया, एकदम शरीर स्वस्थ हो गया। और बाद में उन्होंने देखा कि ये 700 जो साथी है, संगी साथी है, अगर ये लोगों ने मुझे नहीं रखा होगा तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं दिख गया। मेरे को जीवन दान देने वाले ये 700 व्यक्ति कौन है? 700 व्यक्ति उन्होंने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। क्या है? मुझे बचाने वाले ये 700 व्यक्ति हैं, तो इनको भी मैं स्वस्थ कर देगा। लेकिन मेरे जैसे हो जाए और अपने अपने घर जाए, स्तुति करें और ऐसा करें तो एक व्यक्ति के ऊपर स्नान का 700 कोड़ियों के ऊपर शरीर पर उन्होंने स्नान छिड़का और स्नान जल के प्रभाव से कहते हैं कि 700 कोड़िए स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं, उनका भी कोई रोग दूर हो गया। और श्रीपाल महाराजा की आज्ञा लेकर 700 कोड़िए अपने अपने गांव, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध चमत्कार हुआ और जैन धर्म की जय जयकार हुई। रोग हो गया। अब 700 व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए तो चमत्कार है या नहीं? लोग जैन धर्म की जय जयकार करने लगे, जय जयकार पुकारने लगे, चारों ओर जैन धर्म की प्रभावना हुई। तो इस तरह से आचार्य भगवत ने कहा कि हमारे श्रावक सारिका है, महान भाव है और इनसे बड़ी शासन की प्रभावना होने वाली है। तो एक साधन के भाई को बोला कि इनकी व्यवस्था की जाए, रहने करने के लिए व्यवस्था की जाए। तो एक श्रावक ने कहा कि मेरी 2 कोठियाँ, मेरे 2 घर हैं और 1 कोठी तो मेरी खाली ही है, तो मेरे घर में जितना रहना चाहे रहे, सब कुछ और भी जो भी आप कहेंगे व्यवस्था करनी है मैं व्यवस्था कर देता हूँ। इनको साधनिक भाई बहन क्या है? मेरे साधनिक भाई बहन है और आप श्री ने मेरे को साधनिक भक्ति करने का अवसर दिया है, मौका दिया है, तो मौके को चुनना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा करके पूरा प्रबंध किया, व्यवस्था अपना पूरा मकान श्रीपाल और बहना को रहने के लिए दे दिया और मकान में श्रीपाल महाराजा और बहना रहते हैं। और अब वो कभी भी 9 पदों का ध्यान करना, सिद्ध चक्र की आराधना करना और निसंदेह परमात्मा के मंदिर में प्रतिदिन जाते, सेवा पूजा, अष्टकारी पूजा वगैरह घंटा 2 घंटा मंदिर में लगाते हैं। क्योंकि अब कोई दूसरा काम तो है नहीं, बस घर में ध्यान ही करना है। क्या करना है? घर में ध्यान ही करना है। तो मंदिर में आराम से समय लगाते हैं, पूरा भक्ति भाव करते हैं और इस तरह से प्रतिदिन का उनका रूटीन बन जाता है। तो एक दिन वो परमात्मा के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो मंदिर के बाहर एक प्रौढ़ावस्था की महिला दिखाई देती है। तो श्रीपाल ने ध्यान से तो देखने पर उन्होंने अपनी माँ को पहचाना, मेरी माँ पधारी है। तो जैसे माँ को पहचाना, माँ को देखा और देखते श्रीपाल दौड़ पड़ा
और जाकर अपनी मातृश्री के चरण स्पर्श किए। और उस समय मैया भी समझ गई कि मेरी सांस है, शिवपाल की माता है कि मेरी सांस है। तो मैया सुंदरी ने भी अपनी सांस माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, शिवपाल ने कहा कि मतलब ये सारा प्रताप तेरी बहू का क्या है, तेरी बहू का है, बहू के प्रताप से मैं ठीक हुआ हूँ, स्वस्थ हुआ हूँ। तो शिवपाल महाराज ने मैंने की आराधना की, की आराधना की, मिलकर किया और मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ है ये तेरी बहू का प्रताप है, बहू के कारण मैं ठीक हुआ हूँ, स्वस्थ और बचाने वाली तेरी बहू है। तो मैं सास माँ ने भी कहा, प्रकार निकल तो दोनों सुखी रहो, मेरी यही मंगल कामना है। तो इस प्रकार मंदिर के दर्शन करती हैं और फिर दर्शन करने के बाद अपने घर पर आते हैं, जहाँ पर सागर में पहले मकान दिया था, वहाँ पर तीनों जन आते हैं और फिर आपस में शिवपाल महाराजा और मैया सुंदरी आपस में बातचीत कर शिवपाल महाराजा पूछते हैं कि माँ तू कहाँ गई थी, यानी इतना समय तू कहाँ चली गई थी। तो कमल प्रभा ने बताया कि तेरे को मैंने कोने में रखा और तेरे को कोड़ दो, तो बीमार हो गया, तो मैं वेदराज की खोज में निकल पड़ी कि अब बेटे को स्वस्थ करना है। क्या करें, बेटा बीमार हो गया तो डॉक्टर वेदराज को जाना पड़ेगा ना। तो किसी ने बताया कि कोड़ दो रोज रात जो वेदराज है वो कौशाम्बी नगरी है, कहाँ रहता है, कौशाम्बी नगरी में वेदराज है जो इसका इलाज करता है, कोड़ रोग का इलाज करता है। तो मैं उस वेदराज को बुलाने के लिए पैदल ही चल पड़ी, कौशाम्बी नगरी में गई थी और वहाँ पर गई, कौशाम्बी नगरी पहुंची और पता चला कि यहाँ पर भगवान का मंदिर है। तो मैं मंदिर के दर्शन, परमात्मा के दर्शन करने के लिए गई और बाद में उपाश्रय भी था, तो उपाश्रय में जाकर एक बुद्धि भगवत विराजमान थे, तो महात्मा के भी मैंने दर्शन किए। तो मुनिराज ने पूछा, माता जी तुम कहाँ से आई हो, इसलिए यहाँ पर आई हो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे वेदराज की खोज में आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को शिवपाल को कोड़ रोग हो गया है और उसका इलाज कराने के लिए किसी ने बताया कि कौशाम्बी नगरी में वेदराज रहता है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, वेदराज को खोज करते करते वेदराज को लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मंदिर भी है तो पहले भगवान के दर्शन करती हूँ और आपके दर्शन का मैं वेदराज के घर जाऊंगी। और मुनिराज ने अपने ज्ञान में बताया, ज्ञान में देख कर बताया माता जी अब वेदराज की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो गया है, कोड़ रोग दूर हो गया है और उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हो गया, यानी प्रजापाल महाराजा की बेटी मैया सुंदरी के साथ उसका विवाह हो गया है और सिद्ध चक्र की आराधना से वो स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है। अब आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे महाराज ने बताया कि अब वेदराज की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं तेरे को मिलने के लिए, चलो अब मेरा बेटा ठीक हो गया तो जल्दी से जल्दी जाकर मैं मेरे अपने बेटे को मिलती हूँ। ऐसा करके मैं आई और आज की मिला और साथ में बहू भी मिली, मेरे को बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो इस प्रकार से वे तीनों यहाँ पर रहते हैं, आराधना साधना करते हैं और पूरा परिवार, यानी ये संसार है, संसार में मिलना बिछुड़ना होता रहता है, आदमी अकेला पड़ जाता है, लेकिन वापस सभी संबंधी मिल जाते हैं, अपने स्वजन वापस मिल जाते हैं। तो मैया के साथ भी ऐसा ही हुआ कि सारे स्वजन दूर हो गए थे, मैया अकेली पड़ गई थी, लेकिन अब मैया के जो स्वजन है, सगे संबंधी है, माता पिता है, मामा मामी, जो कुछ सारे सब कुछ मिलते हैं, वापस स्वजनों का मिलन होता है। इस स्वजनों का मिलन कैसे होता है और शिवपाल महाराजा अपने ससुराल में
पधारते हैं, आडोकर के साथ 8 बार से पधारते हैं और फिर वहाँ से विदेश की यात्रा करने के लिए श्रीपाद महाराज निकलते हैं। ये सारे प्रसंग हम कल देखेंगे। धन्यवाद चरित्र में कल हम लोगों ने देखा था कि पुण्यशाली व्यक्ति, पुण्य का सीधा धन्य कुमार जहाँ जहाँ अपना कदम रख रहा है वहाँ वहाँ उसे धन दौलत मिलती जा रही है। तो चलते चलते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। जैसे प्रजापाल महाराजा की उज्जैनी नगरी में थे, विक्रम राजा भरतहरि महाराजा जैसे राजा हुए हैं, वो भी उज्जैनी नगरी के राजा। कहाँ के थे? उज्जैनी नगरी के राजा थे। ये जो धन्य कुमार पहुंचे उज्जैनी नगरी में, तो उस समय वहाँ का राजा चंद्रप्रद्युत कौन था? चंद्रप्रद्युत था और राज्य करता था, उज्जैनी नगरी का राज्य करता था। तो जब धन्य कुमार वहाँ पर पहुँचा, उसके लिए नया नगर था, अपरिचित था, लेकिन उन्होंने रहने के लिए एक धर्मशाला में होटल जैसा कुछ होगा, वहाँ पर उन्होंने अपना कमरा दिया और वहाँ पर अपनी स्थिरता करता है। और नगर का जो राजा तो है, लेकिन उसके पास कोई मंत्री नहीं। प्रधान हो, राजा हो, तो राजा के साथ मंत्री होना जरूरी। क्या है? मंत्री का होना जरूरी है। मंत्री के बिना राज्य चलता है। ये जो राजा की भूमिका होती है, उससे कहीं ज्यादा मंत्री की भूमिका ज्यादा है। और इसके जिस राज्य का मंत्री बुद्धिमान होता है, तो कहते हैं राज्य विकास करता रहता है। तो जो चंद्रप्रद्युत है, हालांकि हर तरह से सब कुछ अच्छा था, लेकिन राज्य में अपने पास मंत्री नहीं, मंत्री का अभाव था, मुख्यमंत्री नहीं। तो उन्होंने नया मंत्री बनाने के लिए घोषणा की। वो तो अभय कुमार जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मंत्री बनाना चाहता था, तो इसके मंत्री को खोज कर रहा था। कोई ऐसा सूझबूझ वाला बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसको योग्य व्यक्ति को अपना मंत्री पद दूं, मंत्री बनाऊं, ऐसा वो सोच रहा था, विचार कर रहा था। तो नगर के बाहर एक सरोवर, बड़ा तालाब था। तो सरोवर के बीचों बीच एक खंभा था। क्या था? एक खंभा था। और सरोवर के किनारे पर पेड़ पड़े थे। तो राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति इस खंभे को रस्सी बांधे, पानी में उतरेगी, तालाब में उतरना नहीं। क्या शर्त है? तालाब में उतरे बिना, जल में उतरे बिना खंभे को रस्सी बांधना। क्या करना है? रस्सी बांधना है। और जो व्यक्ति बिना पानी में उतरे रस्सी बांध देगा, खंभे को बांध देगा, वो मेरा मंत्री क्या बनेगा? उसको मैं अपना मंत्री पद दे दूंगा, मंत्री बना दूंगा। तो बहुत सारे युवक लोग उस तालाब के किनारे पर आते हैं, देखते, खंभे को देखते, तो खंभा एकदम बीच में है, तालाब के बीच में बहुत दूर है, बड़ा तालाब है, 1.5 किलोमीटर का ऐसा बड़ा तालाब है, लंबा चौरस इस तरह से तालाब बना हुआ है और बीचों बीच खंभा है। तो वहां पर बिना गए, तालाब में गए
का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि रस्सी कैसे बांधे बिना उठे। तो धन्य कुमार ने ये बात सुनी कि घोषणा की कॉम्बिनेशन में बात को पता तो चल ही जाता कि मतलब ऐसा राजा ने हिंदोला टुकड़ा या घोषणा की जो रस्सी काट देगा वो मेरा मंत्री हो जाएगा। तो धन्य कुमार ने सुना तो धन्य कुमार राज दरबार में पहुंचा, राजा के सामने जाकर कहा कि आपने ऐसी घोषणा की है तो आपके आशीर्वाद से मैं कोशिश करता हूँ। राजा ने देखा उसका चेहरा वगैरह देखा और देखकर समझ गया कि ये कोई पुण्यशाली व्यक्ति मेरे नगर में आया है और शायद मेरा काम हो गया, क्या हो जाए मेरा काम हो जाए, तो विश्वास हो गया। तो राजा ने कहा कि क्या चाहिए, पक्का काटना है। तो बोले कि मेरे को बहुत लंबी रस्सी चाहिए। क्या चाहिए, रस्सी से रस्सी बांधनी पड़ेगी ना। तो बोले कि छोटी रस्सी काम नहीं चलेगी, मुझे तो बहुत लंबी 2-3 किलोमीटर की ऐसी इतनी लंबी रस्सी चाहिए। तो राजा ने कहा ये भी हो जाए, व्यवस्था हो जाएगी, रस्सी की कोई चिंता नहीं। मैंने सीधा ऑर्डर किया और रस्सी आ और रस्सी लेकर वहाँ पर सब लोग वहाँ पर पहुँचते। धन्य कुमार में पहुँच जाता है और पूरी नगरी के लोगों को पता चल गया कि कोई विदेशी आया, हमारे यहाँ का तो है ही नहीं, कोई विदेशी व्यक्ति बाहर से आया है और उसने कहा है कि मैं रस्सी बांधूंगा, प्रयास करूंगा। तो धन्य कुमार ने देखा, पहले तो चारों ओर तो तालाब की परिक्रमा देखा, चारों ओर से देखा, अच्छी तरह से निरीक्षण किया, विचार किया और विचार करके समझ गया कि इसको मैं रस्सी कैसे बांध सकता हूँ। जल में जाना नहीं, पानी में उतरना नहीं है और रस्सी बांधनी है। तो उन्होंने दिमाग लगा दिया और तो जो रस्सी मंगाई थी तो रस्सी को एक पेड़ के साथ बांध दिया। क्या किया, एक पेड़ के साथ बांध दिया और मतलब उसको ऐसे मतलब वो कैसी दांत बोली है, मतलब वो धीरे धीरे खिसकती हुई जाती है। क्या होता है, खिसकती हुई जाती है। तो इस तरह से कहते हैं उन्होंने पेड़ के साथ रस्सी को बांधा और वो गोलाकार का ताना, तो गोली गोल होता है, गोलाकार होता है। तो उसने ताना रस्सी को लेकर गोल गोल घूम गए। क्या हुआ, कितना बड़ा ताना था और रस्सी भी इसके उसने बहुत लंबी मंगवाई, ये रस्सी लंबी चाहिए और ऐसा करके मतलब वो रस्सी को लेकर पूरे तालाब की उसने परिक्रमा की, प्रदक्षिणा दी और वो पूरा घूम गया, तालाब को घूम गया और जो रस्सी बांधी उसकी जो गांठ थी वो भी धीरे धीरे सरकती हुई खंबे के पास पहुंच। कहाँ पहुंच गए, धीरे धीरे उस सरकती हुई गांठ खंबे के पास पहुंच गई और इस तरह से खंबा रस्सी से बन गया। क्या हुआ, खंबा रस्सी से बन गया और लोग तालियां बजाने लगे कि हम तो कई दिनों से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि विदेशी आया और इसने आसानी से रस्सी को खंबे के साथ बांध दिया बिना उतरे। क्या है, पानी में बिना उतरे बांध दिया और राजा ने अपने शर्त के अनुसार धन्य कुमार को अपना मंत्री बना। क्या बना, मंत्री बना दिया। राजा जानता भी नहीं, क्या था, कभी देखा नहीं था, ऐसे अपरिचित आदमी को धन्य कुमार को अपना मंत्री बना दिया। राजा ने कहा ये तो अभय कुमार की तरह बुद्धिमान क्या है, अभय कुमार जैसा ही एक व्यक्ति मेरे को मंत्री मिल गया है और इस तरह से ये मंत्री के क्या सारी व्यवस्था हो गई, रहने करने के लिए सब कुछ ना, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि धन्य कुमार चला था अकेला, लेकिन यहाँ पर 2-3 दिनों में मुख्यमंत्री कर गया। 2-3 दिनों के बाद तो यहाँ घर छोड़ के आया था और घर छोड़ के यहाँ आया और यहाँ इसको मंत्री का पद मिल गया, राजा का मंत्री बन गया और आराम से ठाट बाट से यहाँ पर रहने लगता है, आराम से रहता है।
तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो एक दिन वो अपनी महल के खिड़की में बैठा हुआ था और नगर की शोभा देख रहा था। तो चौक होगा तो जहाँ पर 4 रास्ते मिल गए, तो वहाँ पर चौराहे पर उन्होंने देखा तो एक परिवार कुटुंब इधर उधर घूम रहा, कंगाल अवस्था में। उन्होंने ध्यान से देखा कि ये लोग है कौन, कहाँ से आए हैं, यानी ये कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं। तो उन्होंने ध्यान से देखा, थोड़ा नजदीक जाके देखा तो पहचान लिया कि तो मेरा परिवार है, क्या है, ये तो मेरा ही घर, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग हैं। और ऐसी दशा में, कंगाल दशा में, कपड़े पुराने कपड़े और पैर में ऐसी हालत में घूम रहे हैं। इनके लिए कितना छोड़ के आया, सारा घर, रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ छोड़ के रख के आया था। लेकिन इनकी दुर्दशा कैसे हो गई, एक कंगाल कैसे बन गए, दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा जैसा कोई होता तो सामने जाता ही, क्या है, सामने जाता ही इनके कारण मेरे को छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, निकलना पड़ा, तो जाता ही। लेकिन धन्य कुमार सज्जन, क्या था, सज्जन, कि मेरे माता पिता इस हालत में, बुरी हालत में कुछ देखा नहीं गया, अपने माता पिता की दशा, दुर्दशा देखी नहीं गई और सामने खुल गया, मुख्यमंत्री खुल गया। लोग देखते रह गए कि आखिर लोग है कौन, कि मतलब मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री लेने के लिए गया और अपने परिवार को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अपने घर पर ले आता है और अलग से मतलब उनको रहने के लिए मकान वगैरह दे देते हैं, सारी व्यवस्था, भोजन वगैरह सब कुछ उन्होंने व्यवस्था किया खाने पीने की। और भोजन आदि करवाने के बाद धन्य कुमार अपने पिताजी को पूछता है कि पिताजी, मैं इतना सब कुछ छोड़ के आया था, लेकिन आप लोगों की हालत कैसे ऐसी बन गई, बुरा हाल हो गया, सब रुपया पैसा कहाँ गया। तो पिताजी कहते हैं कि जब तक बेटा तू था तब तक सब कुछ था, लेकिन जैसे घर से निकल गया कि हमारे घर से भी सब कुछ चला गया। क्या हो गया, घर से चला गया, मकान बिक गया, सब कुछ मतलब राजा ने जब्त कर दिया। क्या किया, राजा ने सब कुछ ले लिया, जब्त कर लिया। हम तो रोड पे आ गए, कहाँ आ गए, रोड पे आ गए। खाने पीने की समस्या हो गई कि ऊपर खाना मिला तो शाम की चिंता है, शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर वहाँ पर रह के क्या करना, नगर में रह के क्या करना, हमारी वहाँ पर बड़ी बेइज्जती हो रही, बदनामी हो रही थी। तो चलो कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं, वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर लेंगे और इस तरह से वहाँ जाके रहेंगे। ऐसा करके हम यहाँ पर आए थे और बेटा मिला, हमको बड़ी खुशी हुई है, बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि यहाँ पर बड़े मौज मजे में तू यहाँ इस नगर का मंत्री बना हुआ, मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो बेटा तू तो पुण्यशाली है, जहाँ जहाँ जाएगा तेरा तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो धन्य कुमार कहता है इसमें मेरा कुछ नहीं, पिताजी आपका आशीर्वाद, क्या है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, पिताजी सब कुछ आपकी मेहरबानी है। तो अब आगे क्या होता है, हम आगे